जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि के बारे में कि आपको नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा किस तरह करनी है। आज हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा फूल माँ चंद्रघंटा को बेहद ही प्रिय है। साथ ही बताऊंगी माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है और माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना होगा। साथ ही माँ चंद्रघंटा की कथा भी सुनाऊंगी। इसके अलावा नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को शीघ्र पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा बना हुआ है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं और ये अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। ये माता सिंह की सवारी करती हैं। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पहले आप अपनी रोज की पूजा और कलश की पूजा अवश्य कर लें। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। और यदि आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप माँ दुर्गा की फोटो को ही स्थापित करके माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए विधिवत पूजा करें। दोस्तों, इस दिन आप माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। फिर माँ को ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी इसी रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद आप विधिवत माँ की पूजा करें, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। साथ ही माँ को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें। और बात करें माँ के प्रिय फूल की तो माँ का प्रिय फूल कमल और शंखपुष्पी है। तो यदि आप कमल और शंखपुष्पी के फूलों से माँ की पूजा करते हैं तो माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं और माँ को भोग में दूध व दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं, या आप केसर युक्त दूध का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और मंत्र बोलने के बाद आप माँ चंद्रघंटा के समक्ष अपनी मनोकामना को अवश्य बोलें। दोस्तों, जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप माँ के मंत्रों का जाप करेंगे, माँ उतनी शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी कामना को पूर्ण करेंगी। इस तरह से माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करके प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। चलिए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा, जो इस प्रकार है। माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था
जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से एक ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। इसी देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को पल भर में नष्ट कर दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गईं। तो बोलो मां चंद्रघंटा की जय। चलिए अब जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन किया जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद है। तो आज के दिन आप मां चंद्रघंटा के सामने प्रसन्न मन से जो भी व्यक्ति घंटा बजाता है, माँ उसे मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। तो आप इस दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष घंटा अवश्य बजाएं। इसके बाद आप अपने पूरे घर में घंटी की आवाज़ अवश्य करें। बस अपने टॉयलेट व बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में घंटी की ध्वनि जरूर करें। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको लाल पुष्प लेने हैं, वो भी 108। और अगर फूल गुड़हल का है तो ये अति शुभ रहेगा। इसके बाद आप उन 108 लाल फूल की माला बना लें और फिर माँ चंद्रघंटा के समक्ष बैठकर प्रत्येक फूल को स्पर्श करके माँ चंद्रघंटा के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ये माला आपको माँ चंद्रघंटा को अर्पण कर देनी है। आप देखिएगा इस उपाय को करके माँ चंद्रघंटा आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा कर देंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।